श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पितृपक्ष के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और अगर आपको अपने घर से पितृ दोष को दूर करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके घर में रोग बीमारी सबसे अधिक है, आपका व्यापार या कारोबार नहीं चलता, आप जो भी काम करते हैं उसमें मुश्किलें अड़चने आती है, आपके घर में रुपया पैसा रुकता नहीं, लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं, तो ये है पितृ दोष के लक्षण। और आज का वीडियो आपके लिए है। मात्र एक उपाय आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी क्योंकि आपके पितृ इस उपाय से प्रसन्न होने वाले हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बस आपको रोटी के ऊपर रोटी रखना है। अगर आपके पितृ खुश हो गए तो आपका पूरा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। कैसे करना है, क्या इसके फायदे हैं, पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर आपको लेनी है एक रोटी ही। दो रोटी की आपको ज़रूरत नहीं है। एक रोटी को आपको आधा आधा कर लेना है। एक रोटी के आपको दो हिस्से कर लेने हैं। और ऐसा करते क्यों है, इसका कारण क्या है तो समझिए। जो लड़कियां होती है वो दो कुल को तारती है, एक अपने ससुराल पक्ष को और एक अपने मायके वाले पक्ष को, यानी कि अपने पियर पक्ष को। इसलिए श्राद्ध पक्ष को जितनी भी स्त्रियां हैं उनको करना क्या है, एक रोटी के दो हिस्से कर लेना है। ऊपर का छिलका आपको नहीं उतारना है। दो हिस्से एक रोटी के आपको आधा आधा कर लेना है। अब आपने जो आधी रोटी की है उसके एक हिस्से पर, मतलब आधी रोटी पर आपको कुछ मीठा रखना है। मीठे में आप गुड़ रख सकते हैं, शक्कर रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं और थोड़ा सा उसमें आपको घी डाल देना है। अब जो रोटी का दूसरा वाला हिस्सा है उससे आपको ढक देना है। और इसके बाद इस रोटी को आपको खिलाना है कौवे को। अगर किसी कारणवश आपके यहाँ कौवे नहीं आते तो फिर आप इस रोटी को गौ माता को खिला सकते हैं। आप इस रोटी को कुत्ते को भी खिला सकते हैं। ये तीनों पितृतुल्य माने जाते हैं। पितृ पक्ष में अगर आपने इन तीनों में से किसी एक को भी अगर भोजन करा दिया या फिर कुछ भी मीठा आपने खिला दिया इस प्रकार से, तो आपके पितृ प्रसन्न होने वाले हैं। ऐसा करने से आपके पितृ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। तो पितृ पक्ष में जब भी मौका मिले आप इन तीनों में से किसी एक को भोजन तो जरूर कराएं। आप तीनों को भी भोजन करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस दूसरे कार्य की जो आपको पितृपक्ष में जरूर करना है। इससे होगा क्या, अगर आपके घर में लड़ाइयाँ अधिक हो रही है, परेशानी अधिक है, पूरे परिवार में एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है, एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता है, रोग बीमारी अधिक, आपके घर में शांति नहीं है, बिल्कुल भी अशांति बनी हुई है, तो आपको ये करना है। इसके लिए आपको लेना है एक गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा। इसी के साथ आपको लेने हैं 2 समय पत्थर। अगर आपको समय पत्थर नहीं मिलते तो आप 2 दाने चावल के भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक खोपरा नारियल का कटा हुआ आधा हिस्सा, सूखे नारियल का आधा हिस्सा काट कर आप लीजिए। इसमें आपको गुड़ का टुकड़ा रख लेना है और जो आपने समय पत्थर या फिर चावल के दाने लिए हैं वो इसके ऊपर रख लीजिए। इसे लेकर आपको चले जाना है किसी भी पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे। अगर पिंपल वृक्ष का पेड़ नहीं है तो आप वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाइए और इस पेड़ के नीचे आकर आपको इस खोपरे को गुड़ और समी पत्ती सहित इस मिट्टी में आपको दबा देना है। मतलब इस पेड़ की जड़ की मिट्टी में आपको इस खोपरे को दबा देना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर समय की थोड़ी पाबंदी है। आपको ये कार्य सुबह 10 से 12 बजे के बीच करना है। किसी कारणवश आप चूक जाते हैं तो फिर आपको अगले दिन आना है। अगले दिन फिर कोशिश करना, आप 10 से 12 के बीच में जरूर आएंगे। हो सके तो आप पितृपक्ष में ये उपाय रोज करें, परंतु उससे पहले आपको करना क्या है, इसमें गुड़ रख के और समय पत्थर रख के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। इससे आपके घर के पितृ दोष, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की। अगर आपको लगता है, अगर आपको समझ आता है कि आपके घर में पितृदोष के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कि घर में लड़ाई होती है, बीमारियां अधिक होती है, आपसे में झगड़ा होता है, आपका कोई भी काम नहीं चलता और आपके घर में फिजूल खर्ची होती है, आप कमाते हैं उससे दुगना अगर खर्च होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में पितृदोष है।
पितृपक्ष का बहुत ही सुंदर सा मौका है। इस उपाय को करके आप इन लक्षणों को, पितृदोष को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक बर्तन, आप लोटा कटोरी जो भी लें, उसमें आपको आधा गाय माता का दूध भर लेना है, आधा उसमें आपको जल डाल देना है। ध्यान रखना आपको गाय माता का ही दूध डालना है। इसके बाद आपको एक दीपक तैयार करना है लंबी बाती का, गाय माता का घी का। इसे लेकर पहले आपको दीपक आपने लिया है उसे आपको अपने घर में घुमा देना है और इसके बाद जो दूध वाला पानी आपने लिया है उसे लेकर आपको चले जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो दीपक लेकर आए उसे आप अपने पितरों का स्मरण करते, अपने पितरों का याद करते उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद जो आपके हाथ में जल है वो बेलपत्री के पेड़ की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। ये उपाय आपको 10 बजे से 12 बजे के बीच करना है, क्योंकि हमारे पितरों का जो समय होता है वह दोपहर 10 से 12 के बीच में समय होता है। इस समय में उपाय करने से बहुत ही प्रभावशाली रूप से हमें असर दिखाई देता है और हमारे सारे संकट दूर होते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पितृपक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय अपने पितरों के निमित्त छोटा सा भी करता है तो उसके पितर उसे आशीर्वाद जरूर देते हैं। और जिनके पितर नाराज होते हैं उनका कोई भी काम अच्छा नहीं चलता, उसके जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं होता, हमेशा उसके जीवन में दुख आते ही रहते हैं। तो आप अपने पितरों के निमित्त कोई ना कोई कार्य जरूर करें। हर हर महादेव।